अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कचौरी बनाने वाले हैं और ये देखें एकदम से परफेक्ट हमारी जो चिकन कचौरी है वो बनकर रेडी हुई है। तो इसको किस तरीके से बनाना है इसके साथ इसलिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो आए इसको बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैदा लेना है। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, उससे भी एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो मैंने मैदा लिया है, 3 कप मैं मैदा लूँगी और उसको अच्छे से मैंने जो है छान के साफ़ करके रख लेना है। आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उससे पहले आटा हो या मैदा हो उसको बहुत अच्छे से छान लिया करें। तो मैं इस मैदे को अच्छे से छान लूँगी और अब इसके अंदर हमने 5 टेबलस्पून जो है वो भर के ऑयल के डालने हैं। खाना खाने वाले जो चम्मच हैं वो हमने 5 जो हैं वो भरकर इसके अंदर ऐड करने हैं। तो इससे हमारी जो इसकी डो है, जो आटा है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एकदम से परफेक्ट बनेगा। तो इसमें जो हाफ़ टी स्पून है हमने नमक का भी ऐड कर लिया है और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और नीम गर्म पानी से हमने इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। गूंदना हमने इस तरीके से है, इतना ही हम इसको ढीला करेंगे जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो उस तरीके का ही आटा जो हमारा है वो एकदम से परफेक्ट बनेगा, क्योंकि हमने उसकी रोटी ही बनानी है। तो आटा हमने गूंद लिया है। इस पर हल्के सा हम एक ऑयल का हाथ लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। तो 5 मिनट तक हमने इसको रेस्ट दिया है और 5 मिनट के बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। जितनी जितनी हमने कचौरियाँ बनानी है उस हिसाब से हमने इसको काट लेना है। तो एक छुरी की मदद से हम इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद जो है हम इसको पेड़े जो होंगे उनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। तो ये इसी तरह एक एक पार्ट जो है हम उठाएंगे और उसको उसका पेड़ा बनाकर रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे पेड़े जो हैं वो मुकम्मल कर लेने हैं। तो पेड़े हमारे जो हैं रेडी हो चुके हैं, इनको हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इसको हमने हल्के हाथों से जो है बेल लेना है। और बेलने के बाद जो है बहुत बड़ा हमारा पेड़ा नहीं है, बस दरमियाना सा छोटा सा हमारा पेड़ा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने बेलने के बाद इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी हमने लंबे साइज़ की बनानी है। थोड़ा सा इसको लंबाई में हम खींच कर हाथ की मदद से लंबा कर लेंगे। इस तरीके से गोल रोटी हमने नहीं बनानी, बस इस तरीके से हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ा खींच कर लंबा कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी जो है वो हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तो गर्म करने के बाद जो है इसको लिक्विड शक्ल में लाकर ठंडा करके और ठंडा करने के बाद जो है हम इस पे ब्रश की मदद से सारा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा फिर डस्ट करना है और इसको अच्छे से जो है हाथ की मदद से, बेशक आप उंगली मारकर ऊपर इसको अच्छे से फैला लें, तो ताकि ये इसके अंदर जज्ब होगा तो फिर घी बाहर नहीं निकलेगा। एक साइड से हम उठाएंगे, इसको इस तरीके से दोहरा कर देंगे और दूसरा उठाकर उसके ऊपर इसकी पट्टी जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छे से हाथ की मदद से दबाकर इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने फिर इसके ऊपर इसी तरीके से ऑयल की एक लेयर लगानी है, घी की। तो घी की लेयर लगाने के बाद, ब्रश करने के बाद, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद इसको फिर हमने जो है बंद कर देना है। दूसरी साइड से हम उठाएंगे और उसको इस किनारे से मिला देंगे और अच्छे तरीके से उंगली ऊपर एक दफ़ा फेर कर हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमने 2 दफ़ा इसको बंद कर दिया है और अब हमने इसको लंबा करके और हाथ की मदद से थोड़ा सा हमने इसको चौड़ा कर लेना है इस तरीके से। ये सिर्फ थोड़ी सी इसकी पैकिंग है जो आपने अच्छे से देखनी है और जब आप ये अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से कर लेंगे तो फिर आप जो है इसको अच्छे तरीके से बना सकेंगे। इसी तरीके से हमने थोड़ा सा घी का ब्रश इसके ऊपर लगाया और हमने पेड़ा बना लेना है। इस तरीके से हमने इसको घुमाते जाना है और घुमाकर बड़े अच्छे से हमने इसको जो है बंद कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से घुमाकर एंड पर लाकर और हमने इसको इस तरीके से खींच कर अच्छे तरीके से इसको साथ लगा देना है। कोई इस पे पानी लगाने की या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से हम पेड़ा रेडी कर लेंगे।
और इसी तरीके से हमने बाकी के जो हमारे पेड़े हैं वो भी हमने रेडी कर लेने हैं। मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि इसी तरीके से हमने ये देखें लंबा सा रोटी जो है वो बेल ली है और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद थोड़ा सा मैदा इस पे डस्ट करेंगे और इसी तरीके से हम इसको बंद करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाला पेड़ा बनाया है। तो थोड़ा सा आप इसको गौर से देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला हमसे ज़्यादा अच्छी कचौरी जो है वो घर पर बना सकेंगे। बाज़ार वाली जो कचौरी होती हैं लेके खा तो लेते हैं लेकिन उनके ऑयल का पता नहीं होता कि वो कैसा होता है, और ये घर में आप अपने हाथों से बेहतरीन किस्म की कचौरी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में ढेर सारी कचौरियाँ घर में बनकर रेडी हो जाती हैं। तो ये देखें, ये इसकी मैंने जो पैकिंग है वो आपको फिर एक दफ़ा बता दी है और इसी तरीके से ये देखें माशाल्लाह हमने इसको घुमाते जाना है और इस पेड़े को भी हमने उसी तरीके से पेड़ा बनाकर इसको बंद कर लेना है और बाकी के जो हमारे पेड़े हैं वो भी हमने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेने हैं। सारे पेड़े जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हमने इनको 10 मिनट तक रेस्ट देना है और 10 मिनट रेस्ट देने तक हम इसकी जो स्टफिंग है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून ऑयल का डाला है और उसमें डालने के बाद 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास ये, तो इसको हमने गोल्डन करना है। गोल्डन करने के बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आपके सामने ज़बरदस्त किस्म की स्टफिंग जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो ये लहसुन अदरक जो है ये देखें हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर एक प्याज है बड़े साइज़ की जो हमने काट कर चॉप करके रखी थी, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको भी हल्का सा सौते करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो है हमारे पास थोड़े से मटर हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च है, सॉरी गाजर है और थोड़ी सी बंद गोभी। तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक इसको पकाने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा स्पाइसी जो है वो डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर सुरख कुटी हुई मिर्च का ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो ज़ीरा है साबुत ज़ीरा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी जो है हल्दी हम डालेंगे प्यारा सा कलर देने के लिए, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी आपने। और ये 1 टीस्पून हमने चाट मसाले का भरकर डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा वो भी डालेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है फिर हमने इसके अंदर एक मिनट तक हम इसको भूनेंगे और हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और उसके साथ इसको हमने तकरीबन 1 मिनट तक भून लेना है। 1 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर चिकन जो था बॉयल करके हमने उसके रेशे बना कर रखे थे, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से 1 डेढ़ मिनट तक भून लेना है और भूनने के बाद हम इसकी आँच जो है वो हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इससे पहले हम इसकी आँच बंद करें, हम इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी आँच बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है और जितनी देर में ये ठंडी होगी उतनी देर में हमने जो पेड़े बनाकर रखे हैं उनको भी 10 मिनट तक रेस्ट मिल चुकी है और उसको हमने किस तरीके से बनाना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें पेड़े हमारे रेस्ट पर थे और अब हमने एक पेड़ा उठाना है और एक हम नलकी लेंगे, धागा लेंगे नलकी का बहुत बारीक सा और उसको हमने पेड़े को हमने रखना है सीधा और धागा हमने बिल्कुल दरमियान में इक्वल सा रख कर उसको हमने अच्छे से इस तरीके से पकड़ना है और दोनों साइडों से उसकी जिस तरह गिरा लगाते हैं इस तरह हमने उसको खींच लेना है और पेड़ा हमारा 1 से 2 हो जाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म के 2 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और जो ऊपर वाली तय है वो हमने नीचे रखनी है और जो इसकी ऊपर आएगी वो उसी तरीके से हमने रख देनी है। ये वाली साइड जो है इसकी लेयर्स बनेगी। तो इसी तरीके से हमने सारे पेड़े जो हैं वो काट लेने हैं। एक पेड़े के हम 2 बनाएंगे और 2 बनाने के बाद हम इसकी फिलिंग जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे पेड़े जो हैं वो काट लिए हैं और अब हम इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे और इसकी फिलिंग करेंगे। ये हमने छोटी सी रोटी बेल ली है और एक हमने कटोरी ले ली है, उसके अंदर हम इसको रखेंगे और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है
और उसको इसके अंदर डालने के बाद हम इस तरीके से दोनों साइडों से जो रोटी है उसको पकड़ते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने बंद कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको बंद करने के बाद इसकी पैकिंग कर लेंगे और पैकिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होगी। जब आपने इसको पूरा पकड़ लेना है तो फिर आपने इसको अच्छे से इस तरीके से यहाँ से इसको बंद करना है ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो कचौरी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और इसी तरीके से हम इसकी एक और आपको बनाना दिखाएंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये रोटी बेलकर हमने कटोरी के अंदर रख ली है, इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और फिलिंग डालने के बाद इसको फिर इसी तरीके से हमने दोनों साइडों से पकड़ते जाना है और इसको बंद करते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हम इसको उठाते जाएंगे और पकड़ के इसको आराम से इसको बंद करते जाएंगे। और सारी जो इसकी फिलिंग है इसको अंदर कवर करके तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से बंद कर लेना है। और इसी तरीके से हमने सारी जो कचौरियाँ हैं वो बनाकर रेडी कर लेनी है। और दूसरी साइड पर हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ऑयल हमारा जो गर्म हो चुका है तो जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली लो होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर इनको पकाना है ताकि ये क्रंची सी बनकर रेडी हों। तो ये देखें, हमने इसके अंदर 5 अदद डाल दी हैं। अभी एक और भी डाल लेंगे और एक चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर जो थोड़ा सा डीप सा चम्मच हो आप वो लें और वो उसके साथ ऑयल जो है वो उठा कर हमने इसके ऊपर डालते रहना है। तो इसी तरीके से हमने चम्मच की मदद से इनके ऊपर ऑयल डालते जाना है और तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट हम इसको एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये उस साइड से भी आसानी से पक सकें। तो ये देखें, मसलसल हमने इनके ऊपर ऑयल डाला है ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से एक जैसे हो जाएं। और घी आपने इसके अंदर ज़्यादा ही डालना है क्योंकि घी कम में ये बिल्कुल भी अच्छे फ्राई नहीं होंगे। और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि अगर हम इसके नीचे आंच तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से कलर दे देंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। और इसी तरीके से अब हम इसको इनकी जो है साइडें चेंज करेंगे। और अब सबकी हमने साइडें चेंज कर लेनी है। और चेंज करने के बाद हम इसको इधर से भी तकरीबन 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको निकाल लेंगे। तो तकरीबन हमारे फ्राई करने पर 4 से 5 मिनट जो हैं हमारे लग जाएंगे। और आपने इसी तरीके से आपने इनको बनाते जाना है। थोड़ी सी स्पेस बनी तो मैंने एक और इसके अंदर ऐड कर दी है और जब जूँ ही हमारी दूसरी तैयार हो जाएंगी तो हम उनको जल्दी से निकाल लेंगे और इनको हम बना लेंगे। तो 3 से 4 मिनट जो हैं आपने मुसलसल इनको पकाना है बिल्कुल स्लो आंच पर और ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। तो ये देखें माशाल्लाह, कलर बहुत प्यारा सा आ गया था और हमने इनको निकाल लिया। और इसी तरह हमने दूसरा बैच, हमारे पास ये 3 ही बची थी तो वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं और उनको भी इसी तरीके से हमने पकाना है जैसे हमने पहले तरीके से बनाया था। तो इनके भी पकते ही हम इसको निकालते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शानदार हमारी कचौरियाँ, चिकन कचौरी जो है हमारी बनकर रेडी हुई है। और अगर आपको इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। चिकन कचौरी घर में बहुत ज़बरदस्त शानदार तरीके से बनकर रेडी होगी। और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।